दोस्तों, भारत की तरफ से एक मिसाइल जाती है जो कि 40,000 फुट की ऊंचाई से गुजरती है और पाकिस्तान के मियां चुन्नू इलाके जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है वहां जाकर गिर जाती है। इस मिसाइल अटैक से पाकिस्तान की सेना को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि ये मिसाइल जो गिरती है वो एक सिविलियन इलाके में गिरती है, लेकिन वहां पर कुछ हद तक नुकसान जरूर हुआ है। अब 40,000 फीट की ऊंचाई से कोई मिसाइल गुजरी है, इसका मतलब ये बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। ये मिसाइल डेफिनेटली क्रूज मिसाइल तो हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि ये मिसाइल सरफेस से सरफेस पर दागी गई, इसका मतलब ये जमीन से ही लॉन्च की गई है, फाइटर एयरक्राफ्ट से भी नहीं। तो हर हाल में ये बैलिस्टिक मिसाइल हुई। और इस तरह की बातें मैं अपने आप से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान की सेना की तरफ से ये ऑफिशियल बयान आया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर, इसने मीडिया से कहा है कि 9 मार्च को शाम 6:43 पर एक तेज गति से उड़ने वाली वस्तु भारतीय क्षेत्र से उड़ान भरती है और वो अपना मार्ग भटक कर पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुन्नू इलाके में जाकर गिर जाती है। हालांकि इस बात को लेकर भारत की तरफ से अभी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। मेजर जनरल बाबर इख्तियार ने इस अज्ञात उड़ती हुई वस्तु को मिसाइल कहा है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये मिसाइल थी जो कि भारत की तरफ से दागी गई थी और 40,000 फीट की ऊंचाई से ये हमारी ओर आगे बढ़ी और नीचे जाकर गिर गई। उन्होंने इस तरह का भी दावा किया है कि इस मिसाइल को सतह से लॉन्च किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैलिस्टिक मिसाइल फिर हो सकती है इनके दावे के हिसाब से। और अब इन लोगों का कहना है कि इस तरह की मिसाइल अटैक से भारत और पाकिस्तान दोनों के ही आम लोगों को नुकसान हो सकता है। और इस तरह की घटना कैसे हुई, इसके ऊपर भारत सफाई दे। दरअसल इनका कहना यह है कि ये जो मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरी थी, भारत की मिसाइल, ये मिसाइल जानबूझकर तो नहीं दागी गई, लेकिन ये मिसाइल फेल हो गई। यानी इस मिसाइल को भारत ने किसी टेस्ट वगैरह के पर्पज से दागा, उसके बाद ये मिसाइल फेल हो गई, पाकिस्तान के इलाके में जाकर गिर गई। इसके बाद इस प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या आपने इस मिसाइल को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, ऐसे हवा में मार गिराने की कोशिश की? तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये मिसाइल अपने आप ही नीचे आकर गिर गई। यानी इनके पास इतने एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है कि अगर सबसे कट्टर दुश्मन की ओर से आपकी तरफ मिसाइल आ रही है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी आपको प्रतीत हो रही है, उसके बाद भी आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न जरूर हो रहा है। इन सबको जानने से पहले आप एक चीज जान लीजिए। मान लीजिए कि आपके दुश्मन की तरफ से आपके ऊपर कोई मिसाइल से अटैक किया गया। अब आप उस मिसाइल को आइडेंटिफाई करके ये कैसे पता करेंगे कि ये मिसाइल जो हमारी तरफ आ रही है ये न्यूक्लियर कैपेबल है या फिर नॉन न्यूक्लियर कैपेबल? इसका पता लगाने के आपके पास क्या तरीके होंगे? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस तरह की कोई भी चीज़ हमारे पास या किसी के पास भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि मिसाइल को देखकर आप ये पता लगा लें कि ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है या फिर नहीं। इसका मतलब अगर भारत की तरफ से इस तरह की कोई मिसाइल जाती पाकिस्तान की तरफ, तो डेफिनेटली उन्हें तो पता नहीं था कि ये मिसाइल गलती से वहां पर चली गई है, इसकी उड़ान परीक्षण में किसी तरह की फेलियर हुआ है और फिर उनकी तरफ गई है। यानी सीधे सीधे इसे पाकिस्तान अपने ऊपर एक अटैक मान सकता था, और वो भी मिसाइल से अटैक। और इस बात की भी पुष्टि तभी होती कि ये मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल थी या नहीं जब ये मिसाइल नीचे जाकर गिरती। इसका मतलब जब ये हवा में ही मिसाइल थी, उसी समय पाकिस्तान के पास पूरा मौका था इस मिसाइल के खिलाफ रिटालिएट करने का और भारत के खिलाफ रिटालिएट करने का। यानी अगर इस तरह का कोई सिनारियो हुआ होता तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होते, इस मिसाइल को हवा में मार गिराने की कोशिश करते। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी जवाबी मिसाइल हमला जरूर करता। उन्हें कैसे पता चला कि ये मिसाइल गलती से फेलियर होने की वजह से उनके इलाके में आकर गिरी है? और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का दावा करने से पहले पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। यानी ये केवल ओरली बोल दिया गया है कि इस तरह की कोई घटना घटित हुई है और भारत को इस तरह की चीजें आगे नहीं करनी चाहिए और जिसको लेकर क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई सबूत नहीं है, पाकिस्तान ने उसको लेकर कोई रिटालिएट नहीं किया। इसका मतलब ये सारी बातें लगभग फेक है। इससे ठीक पहले, अभी 2-4 दिनों पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से दावा किया गया कि भारत की एक सबमरीन उनके जल क्षेत्र में घुसी, जिसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया हर बार की तरह, जो पहले भी 4-5 बार ये लोग कर चुके हैं। तो इस तरह के प्रोपोगेंडा ये लोग लगातार कर रहे हैं। इस समय चल रहा है रशिया यूक्रेन में वॉर, और ये लोग इस समय चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने भारत एक्सपोज हो कि देखिए जी कितने गलत समय का फायदा भारत उठा रहा है। और इस समय जब पूरी दुनिया में अशांति है, भारत और ज्यादा अशांति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को उकसा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर बेवजह अटैक कर रहा है। कभी अपनी मिसाइल भेजता है तो कभी अपनी सबमरीन भेजता है। इस तरह की चीजें करने में पाकिस्तान लगा हुआ है। यानी ऐसा कोई भी मिसाइल वगैरह से अटैक वगैरह नहीं हुआ। अगर होता तो इनकी हालत खराब हो गई होती, वो मिसाइल कभी फेल नहीं हुई होती। लेकिन इस तरह की चीजें ये केवल और केवल एक प्रोपोगेंडा को दर्शाती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।